We'll discuss about Python. Python is a new programming language. और Python किसने डेवलप की, Python का कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है और Python के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, वो सब चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कि Python को किसने डेवलप किया. Python is developed by Giorgio van Rossum. Giorgio van Rossum started implementing Python in 1989. यानी पाइथन को सबसे पहले पाइथन कब डेवलप हुई थी? 1989 में. Python is a very simple programming language, so even if you are new to programming, you can learn Python without facing any issue. मीन जो Python है वो एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अगर तुम प्रोग्रामिंग में नए हो, अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही की है, तो भी Python सीख सकते हो. मीन्स इजी टू लर्न. इंटरेस्टिंग फैक्ट, पाइथन का इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? पाइथन इज नेम्ड आफ्टर द कॉमेडी टेलीविजन शो. पाइथन का नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे रीजन क्या है कि एक टेलीविजन शो था, कॉमेडी टेलीविजन शो, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, और उसके नाम पे इसको क्या नाम रखा? पाइथन स्नेक. इट इज नॉट नेम्ड आफ्टर द पाइथन स्नेक. अब है फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स है. पहला है रीडेबल, फिर इजी टू लर्न. मींस इसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, इजीली लर्न कर सकते हैं. रीडेबल का मतलब है उसको रीड के पढ़ के, जो भी उसका प्रोग्राम लिखा हो उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेना. इजी टू लर्न, याद रखना भी इजी है. फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते, ओपन सोर्स है. एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें एरर हैंडलिंग का फीचर भी है. लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और इसकी बहुत सारी लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लाइक मैट, प्लॉट, पांडास, नमपाई, ये सब क्या है? उसकी लाइब्रेरीज है. मेमोरी मैनेजमेंट, इफेक्टिव मेमोरी मैनेजमेंट है. क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? एक प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ प्रोग्राम दूसरे पे रन कर जाता है. लाइक विंडोज एक प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, और दूसरा बोल सकते हैं iOS अनदर प्लेटफॉर्म है. ठीक है, लिनक्स और प्लेटफॉर्म है, तो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये रन कर जाता है आसानी से. अब पहला फीचर है रीडेबल. पाइथन इज ए वेरी रीडेबल लैंग्वेज. नेक्स्ट है इजी टू लर्न. लर्निंग पाइथन इज इजी एज दिस एक्सपेंसिव एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और पाइथन क्या है? इजी टू लर्न है और एक्सपेंसिव एंड हाई, और ये हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है. विच मीन्स इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड इजी टू लर्न. इसको आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से सीखा जा सकता है. क्रॉस प्लेटफॉर्म, पाइथन इज अवेलेबल एंड कैन रन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक. मैक किस में आता है? एप्पल के सिस्टम में, एप्पल के डिवाइसेस में. विंडोज लाइक विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, 8, 8.1 और विंडोज 10. लिनक्स, लिनक्स में यूबंटू, फेडोरा और काली लिनक्स, और यूनिक्स. दिस मेक्स इट्स ए क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड पोर्टेबल लैंग्वेज कि जो पाइथन का प्रोग्राम है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में रन कर सकता है. और अलग अलग प्लेटफॉर्म में रन करने का मतलब क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म. ओपन सोर्स, पाइथन इज ए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Large and standard library. Python comes with a large and standard library that has some handy codes. और Python में क्या होते हैं? कुछ handy codes बता रहा है. Standard library है and function which we can use while writing the code. और जो functionality है, हम जब कोड लिखते हैं उसी टाइम पे functionality ऐड करके उसमें अलग से functionality लाइक अपन इसमें पाई चार्ट और बार चार्ट, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब से, जो कि एक लाइब्रेरी है. और अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है तो नमपाई यूज कर लेते हैं और पांडास यूज कर सकते हैं. फ्री, पाइथन इज ए फ्री टू डाउनलोड यूज. मतलब पाइथन को यूज करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो. दिस मीन्स यू कैन डाउनलोड इट फ्री एंड यूज इट योर एप्लीकेशन. ओपन सोर्स पाइथन लाइसेंस. Python is example of FLOS, double S,
FLOSS का क्या मतलब होता है? फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विच मीन्स यू कैन फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तुम इसको फ्रीली यूज भी कर सकते हो और इसकी कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। रीड इट्स सोर्स कोड एंड मॉडिफाई इट, और इसके सोर्स कोड को रीड कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट 7 है सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। इफ यू आर न्यू यू मे वंडर व्हाट इज एन एक्सपेक्टेशन। अगर तुम प्रोग्रामिंग में नए हो तो तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? सपोर्ट की, राइट? कि कहीं भी मुझे अगर मैं स्टक हो जाऊं तो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए। एन एक्सेप्शन इज ए इवेंट दैट कैन अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एरर, एक तरीके से, जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अकर होती है। एंड कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, और जैसे ही एरर आएगी तो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो टूट जाएगा। Python support exception handling, which means we can write less error prone code. और Python क्या सपोर्ट करती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स कैन टेस्ट वेरियस सिनेरियो दैट कैन कोज एन एक्सेप्शन लेटर ऑन। और एक्सेप्शन हैंडलिंग से हम एरर को कम कर सकते हैं। एडवांस्ड फीचर्स सपोर्ट जनरेटर्स एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वी विल कवर दीज फीचर्स लेटर। Automatic memory management. Python support automatic memory management, which means the memory is cleared and freed automatically. Means जो Python में है, अगर आपका कोई प्रोग्राम आपने यूज किया और जैसे ही वो यूज नहीं आ रहा, उसके द्वारा जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली क्लीन होने के बाद क्या होगा कि जो मेमोरी फ्री हुई है वो कहीं और दूसरे प्रोग्राम में यूज की जा सकती है। अब व्हाट कैन यू डू विथ पाइथन? हम पाइथन के साथ क्या कर सकते हैं या पाइथन का क्या यूज है? यू मे बी वंडरिंग व्हाट ऑल द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, हियर आर सम ऑफ देम। वेब डेवलपमेंट, वेब फ्रेमवर्क लाइक डिजांगो मीन्स पाइथन में से क्या कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं पाइथन का? वेब फ्रेमवर्क डिजांगो एंड फ्लास्क आर बेस्ड ऑन पाइथन। यानी डिजांगो और फ्लास्क किस पे बेस्ड है? पाइथन पे। दे हेल्प यू टू राइट सर्वर साइड कोड, और इससे हम क्या कर सकते हैं? सर्वर साइड कोड लिख सकते हैं। विच हेल्प यू टू मैनेज डेटाबेस, जिससे हम डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। राइट बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। मैपिंग यूआरएल्स को मैप कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, देर आर मेनी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन रिटन इन पाइथन। और मशीन लर्निंग की भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो पाइथन में लिखी गई है। मशीन लर्निंग इज ए वे टू राइट ए लॉजिक सो दैट ए मशीन कैन लर्न एंड सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन इट्स ऑन। और इसमें हम क्या करते हैं? मशीन लर्निंग में उसका लॉजिक लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इज ए वेबसाइट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे एटसेट्रा। और जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है और ईबे है, इज ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट रिकॉग्नाइज यूजर इंटरेस्ट। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है इनमें जो कि यूजर का इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इन योर फोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। लाइक अपन वॉइस से कमांड देते हैं और फेस से अपना फोन को अनलॉक करते हैं, वो किसका पार्ट है? मशीन लर्निंग का। डेटा एनालिसिस, data analysis and data visualization in the form of charts can also developing using Python. I already told matplotlib is a standard library of Python where we can visualize the different type of charts, pie chart, bar, ये सब यूज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। स्क्रिप्टिंग इज writing a small program to automate the simple tasks such as sending automated response emails. Such type of application can also written in Python programming language. ये सारी किस में लिख सकते हैं? Python programming language में। Game development, you can develop games using Python, और Python में हम गेम भी बना सकते हैं। You can develop embedded application in Python, और Python में embedded application भी डेवलप की जा सकती है। Desktop application, you can develop desktop application in Python using library like tkinter और qt। ये यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स।